नमस्कार। मैं विजया वैजयंती, असिस्टेंट प्रोफेसर, गंगा सिंह कॉलेज छपरा, राजनीति विज्ञान। आज कोरोना वायरस के कारण हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं और इसलिए ऑनलाइन क्लास निरंतर जारी है। साथ ही इस महामारी से शीघ्र निपटने के लिए आवश्यक है कि हम सभी सोशल डिस्टेंस बनाकर रहें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और लॉकडाउन का पालन करें। आज का मेरा ऑनलाइन टॉपिक है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। यह स्नातक प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के सिलेबस के अनुरूप है। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 के अनुसार देश में सभी चुनावों के अधीक्षण, नियंत्रण, संचालन के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, जो कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव का संचालन करती है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यद्यपि संसद द्वारा इनकी संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है और समय समय पर इसमें परिवर्तन किया जाता रहा है। मार्च 1989 में पहली बार चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया, लेकिन पुनः 1990 में जनता मोर्चा की सरकार ने चुनाव आयोग को एक सदस्यीय बना दिया और फिर 1993 में चुनाव आयोग को फिर से त्रिसदस्यीय बना दिया गया। 14 जुलाई 1995 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी चुनाव आयोग की संवैधानिक वैधता को अपनी स्वीकृति दे दी है। तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव के मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में स्वीकार किया है। वर्तमान समय में भी चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, अर्थात चुनाव आयोग त्रिसदस्यीय है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे और वर्तमान समय में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा हैं। यद्यपि संविधान में चुनाव आयुक्तों के लिए किसी योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है तथा चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। चुनाव आयुक्त में मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही महाभियोग के द्वारा संसद के दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति अपदस्थ कर सकते हैं तथा अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सहमति से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। कार्यकाल। यद्यपि संविधान में चुनाव आयुक्तों के लिए
किसी कार्यकाल का जिक्र नहीं किया गया है, फिर भी सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वेतन और भत्ते। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2.5 लाख रुपए है। इनके वेतन और भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा इनके कार्यकाल में इनके वेतन और भत्तों में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। चुनाव आयोग के अधिकार और कार्य। पहला, संसद, राज्य विधानमंडलों तथा स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करना और संशोधित करना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए चुनाव संबंधी कार्यक्रम निर्धारित करना। चुनाव तिथियों की घोषणा करना तथा मतदाता तथा चुनाव पत्रों की सुरक्षा की व्यवस्था करना चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव तिथि की घोषणा, चुनाव कार्यक्रम को निश्चित करना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह तथा मान्यता प्रदान करना, चुनाव आयोग किसी कारण से चुनाव को स्थगित और रद्द भी कर सकता है। राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर चुनाव प्रचार की सुविधाएं दिलवाना और न्यायालय द्वारा किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किए जाने पर चुनाव आयोग उसे बरी भी कर सकता है। चुनाव प्रक्रिया। सामान्यतः संसद या राज्य विधानमंडलों के चुनाव के लिए संबद्ध सरकार की सहमति से चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव तिथि की घोषणा और चुनाव कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में इसकी शुरुआत राष्ट्रपति या राज्यपाल की उद्घोषणा से होती है। इसके पश्चात उम्मीदवारों को नामांकन के लिए 8 दिन का समय दिया जाता है। तत्पश्चात चुनाव अधिकारी के द्वारा उन नामांकन पत्रों की जांच की जाती है और कोई गड़बड़ी पाए जाने पर चुनाव अधिकारी के द्वारा नामांकन पत्र को अस्वीकार भी कर दिया जाता है। तत्पश्चात यदि किसी उम्मीदवार को चुनाव से अपना नाम वापस लेना हो तो उसके लिए उसे 2 दिन का समय दिया जाता है और चुनाव कार्यक्रम से नाम वापस लेने के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जाती है। उसके पश्चात राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह और दिया जाता है। जो उम्मीदवार चुनाव में अपना नामांकन करवाते हैं उसके लिए उन्हें सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना जरूरी है। साथ ही उनके प्रस्तावक को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना भी आवश्यक है। लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवार किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। नामांकन पत्रों की
वापसी के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जाती है और तत्पश्चात राजनीतिक दलों को सुरक्षित चुनाव चिन्ह तथा अन्य उम्मीदवारों को स्वतंत्र चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद नाम वापसी की तिथि से कम 20 दिनों तक उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार की सुविधा दी जाती है। और चुनाव कार्यक्रम के ठीक 48 घंटे पहले उन्हें अपना चुनाव प्रचार बंद करना होता है। इस दौरान चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आचार संहिता जारी की जाती है, जिसका कि सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को पालन करना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में किसी भी प्रकार के निर्वाचन में चुनाव आयोग जो है अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष भूमिका निभाता है। और चुनाव के बाद मतदान के साथ साथ उसके परिणाम की घोषणा तक चुनाव आयोग उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव आयोग को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। धन्यवाद।